नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रेनू मार्टिन एक बार फिर सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 3 जिसका शीर्षक है शब्द विचार के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 चित्र हैं। पहला चित्र मकान का है तथा दूसरा चित्र पाठशाला का है। मकान शब्द अलग अलग वर्णों से मिलकर बनता है, जो वर्ण इस प्रकार हैं: मा जमा आ जमा का जमा आ जमा ना जमा आ, अर्थात मकान। पाठशाला शब्द निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनता है: पा जमा आ जमा ठा जमा आ जमा शा जमा आ जमा ला जमा आ, अर्थात इन वर्णों के मेल से बना शब्द है पाठशाला। तो बच्चों, शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जब अलग अलग वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे मकान तथा पाठशाला शब्दों का निर्माण भी कई वर्णों के मेल से हुआ है। आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। इसका अभिप्राय है कि शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं और शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि शब्द भंडार क्या है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि किसी भी भाषा में जिन शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है उनके समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। शब्द का अर्थ समझने के पश्चात आइए अब हम शब्दों के भेदों के विषय में जानते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के आधार पर, अर्थात किस प्रकार उस शब्द का प्रयोग किया गया है इस आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। शब्द के अर्थ के आधार पर उसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों,
प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए इन दोनों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर का पहला भेद है विकारी शब्द, जिसका अर्थ है जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक इन सभी के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला भेद संज्ञा, दूसरा भेद सर्वनाम, तीसरा भेद विशेषण और चौथा भेद है क्रिया। प्रयोग के आधार पर का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द विकारी शब्द से विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, हमारे लिए यहाँ यह जानना आवश्यक है कि अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला भेद क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक तथा चौथा भेद है समुच्चय बोधक, जिसे योजक भी कहते हैं। बच्चों, अब हम शब्द के दूसरे भेद अर्थ के आधार पर के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का पहला भेद है सार्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि।
अर्थ के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वमरा, वाना, शोटर आदि। आपने देखा कि इन उदाहरणों में दिए हुए शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये सभी निरर्थक शब्द हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम इस पाठ के स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। दूसरा, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरा, शब्द का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है। बच्चों, पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और आपकी पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 3 में दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे आज के पाठ 3 शब्द विचार में हमने जाना कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होता है और शब्दों के समुदाय को हम उस भाषा का जिसमें वे प्रयुक्त हुए हैं शब्द भंडार कहते हैं। इसके साथ ही हमने जाना कि शब्दों को प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इस पाठ के भाग 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।